Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Shivani Gurjar from Fly Future Abroad Studies Indore. So today we will talk about Kazakhstan. So students, are you planning to study in Kazakhstan or are you thinking MBBS in abroad? Then watch my full video. Students, today I will talk about every points of Kazakhstan. Fees structure of Kazakhstan, their hostel facilities in Kazakhstan, living cost of Kazakhstan, Indian mess in Kazakhstan, weather condition in Kazakhstan, and most important, how to take admission in Kazakhstan and why you should take admission in Kazakhstan, and top 5 medical universities of Kazakhstan. सो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने वाली हूँ कजाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कजाकिस्तान कैसा कंट्री है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। कजाकिस्तान यूरेशिया में सिचुएटेड है। ओके, कजाकिस्तान जो है वो रशिया का ही एक पार्ट था, जो कि सोवियत संघ के टाइम पे रशिया से अलग देश हो गया था और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है। कजाकिस्तान अपनी जो बॉर्डर लगभग शेयर करता है वो रशिया, चाइना एंड मंगोलिया, किर्गिस्तान के साथ शेयर करता। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है, जिसे हम नूरे सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। कजाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो अलमाटी था, जो कि 1997 में कजाकिस्तान की राजधानी हुआ करता था। अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान में क्या रिलीजन फॉलो होता है। तो कजाकिस्तान में इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जाति धर्म को लेकर किसी भी स्टूडेंट के साथ या किसी भी नागरिक के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कजाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कजाक और रशिया है। कजाकिस्तान की अगर मैं करेंसी की बात करूं तो कजाकिस्तान की करेंसी कजाक टेंगे है। इंडिया का 1 इक्वल टू वहाँ का 5 to 6 टेंगे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। कजाकिस्तान का कॉलिंग कोड +7 है। कजाकिस्तान से हम अगर इंडिया से कजाकिस्तान का डिस्टेंस देखें तो कजाकिस्तान इंडिया के बहुत पास है, यानी कि अगर आप दिल्ली टू अलमाटी फ्लाइट के जरिए जाना चाहते हैं तो आप 2.5 घंटे में इजीली जा सकते हैं। कजाकिस्तान इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स की पसंद इसीलिए है क्योंकि कजाकिस्तान की जो फीस स्ट्रक्चर है वो इंडिया के कंपैरिजन में, इंडिया के कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी लो मिल जाता है। कजाकिस्तान की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ WHO, NMC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस के द्वारा अप्रूव्ड है। सो स्टूडेंट्स, आप कजाकिस्तान जाकर पढ़ाई कर सकते हो। और मैं आपको एक अच्छी बताती हूँ बात कजाकिस्तान की कि इंडियंस के लिए कजाकिस्तान में 15 डेज तक कोई वीज़ा अप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि आपके पास कजाकिस्तान का वीज़ा नहीं है तो आप कजाकिस्तान 15 डेज या घूमने के पर्पज़ से या स्टडी विजिट के पर्पज़ से जा सकते हैं। कजाकिस्तान एक डेजर्ट कंट्री है, यानी कि इसका बहुत सारा जो एरिया है वो डेजर्ट है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1.87 करोड़ है। ठीक है, कजाकिस्तान की अगर अब मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो कजाकिस्तान का जो फीस स्ट्रक्चर है वो $4,000 से $5,000 पर ईयर का आपको लगता है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम इंडिया में देखेंगे तो आपको 3,20,000 से लेकर 4 लाख तक का आपको फीस वहाँ का रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं वहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। कजाकिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स अवेलेबल हो जाते हैं। कजाकिस्तान में जो हॉस्टल की फ़ीस है स्टूडेंट्स के लिए वो $350 से लेकर $500 तक आपको देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स अपने पसंद के अनुसार वहाँ पे अपने हॉस्टल को चूज़ कर सकते हैं। अब आप बात करें कि इंडिया में उसका कितना क्या प्राइस रहता है अप्रॉक्स, तो आप मान के चलिए कि 30K से लेकर 60K तक आपको अच्छे से अच्छे हॉस्टल मिल जाते हैं। हॉस्टल के अंदर की फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो हर स्टूडेंट्स को वहाँ पे 2, 3, 4 शेयरिंग रूम मिलते हैं। उन शेयरिंग रूम में आपको वॉशिंग मशीन, आपको स्टडी टेबल, आपको गर्म पानी, आपको वाईफाई कनेक्शन, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इंडियन मेस की। अब हम लोग खाने के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि कजाकिस्तान में खाने को लेकर क्या क्या फैसिलिटीज़ इंडियन स्टूडेंट्स को मिलती है।
तो कजाकिस्तान में आपको हर यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस अवेलेबल होता है, जिसकी फ़ीस 8,000 to 10,000 तक का रहता है, यानी कि आप 8 से 10,000 में इजीली आपको इंडियन मेस बनाया मिल जाता है। अब अगर आप खुद से कुक करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप खुद से भी कुक कर सकते हैं। आपको खाने का सारा सामान वहाँ पे अवेलेबल रहता है, जिसके लिए आपको 4,000 रुपीज़ पर मंथ पे करना होता है। उसमें आपको किचन और फ्रिज का फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपको खाने के बारे में किसी चीज़ को लेकर सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप कजाकिस्तान जाकर पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप कजाकिस्तान में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना रहेगा। तो स्टूडेंट्स, योर एज शुड बी 17 ईयर बिफोर 31 दिसंबर एंड यू शुड स्कोर गुड मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी। एंड यू शुड हैव अ नीट रजिस्ट्रेशन। अगर आपने नीट में रजिस्टर करवाया है तो वी विल रिक्वायर नीट रजिस्ट्रेशन। और अगर आपके पास नीट के स्कोर कार्ड है तो आपका नीट का स्कोर कार्ड वहाँ पर लगता है। तो मैं बात करती हूँ अब वहाँ के वेदर कंडीशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको मेरी लास्ट रशिया की वीडियो में भी बताया था कि अगर आप इन सब कंट्रीज़ में जाने का सोच रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा आपको प्रिपेयर करना है कि वहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा ठंड होता है, बट इट डजंट मीन कि आप वहाँ पे जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हो। आप वहाँ पे ईजिली पढ़ाई कर सकते हो। कजाकिस्तान का जो वेदर है, विंटर में आप -20 डिग्री तक अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि इतना ठंड वहाँ पे रहता है। अगर हम बात करें समर सीज़न की तो समर में आपको 30 डिग्री तक टेम्परेचर देखने को मिलता है और रेनी सीज़न तो आपका इंडिया के इक्वल ही होता है। तो आपको इजीली वहाँ पे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब वहाँ पे सभी कैंपस में आपको हीटर्स मिलता है, वो आपका इंडियन मेस हो, अगर वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो, ट्यूशन हो, हॉस्टल हो, सभी आपको वहाँ पे हीटर मिलता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अब मैं बात करती हूँ कजाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फर्स्ट है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी, बेस्ट कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी, सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कजाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को भी कजाकिस्तान में एडमिशन लेना है तो आप फ्लाई फ्यूचर में इंक्वायरी कर सकते हैं। फ्लाई फ्यूचर आपको हर प्रोसेस में हेल्प करेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और आपको जो एडमिशन का जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का, उसको पूरा करेगा। थैंक यू।